दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2024 में मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि आपके सारे कार्य सिद्ध हों। आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस। पहला दिन है साल का। मेरी जो कहानी है उसका शीर्षक भी हैप्पी न्यू ईयर। मुझे उम्मीद है कि आपको अवश्य पसंद आएगा। शुरुआत करता हूं इसकी कुछ इस प्रकार। आज नववर्ष का पहला दिन था और तैयारियां तो एक दिन पहले से ही शुरू कर दी गई थी। सब अपने स्तर पर बंदोबस्त करने लगे थे। हमारे एक मित्र ने तो हद ही कर दी। सर्दियों के सबसे ठंडे दिनों में मनाली जाने का प्रोग्राम बना लिया। अब बताओ, ऐसा भी होता है क्या कि दिमाग इतना गर्म हो जाए कि ठंडा करने के लिए और ठंडे इलाके में जाया जाए? सबके अलग अलग फंडे हैं। 31 दिसंबर की शाम को देखा तो सामने वाले घर में किसी पार्टी की तैयारियां चल रही थी। किसी पड़ोसी ने बताया कि आज यहां जगराता है। ऐसा लग रहा था जैसे आज इनकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पर 1 जनवरी को नए साल का उत्सव तो यीशु मसीह के जन्म दिवस के कारण ही मनाया जाता है। ऐसा लग रहा था मानो सब इसी दिन का इंतजार कर रहे थे, हर काम को शुरू करने के लिए। खैर, रात को जगराता आरंभ हुआ और धार्मिक संगीत के ऊंचे स्वर में जैसे तैसे मैंने खुद को नींद के सुपुर्द कर दिया था। अचानक रात को 12 बजे जब मैं आराम से सो रहा था, उसी समय कानों में एक तेज ध्वनि आई। नींद के नशे में थोड़ा बाहर आया तो देखा कि दूर से एक रिश्तेदार का फोन आया था। मैंने आंखें बंद करते हुए फोन उठाकर कान में लगाया। हैप्पी न्यू ईयर। इसमें एक जोरदार आवाज मेरे कानों से होती हुई सीधे मेरे सर से टकराई। मन में आए क्रोध पर नियंत्रण करते हुए मैंने भी जवाब दिया। अगला सवाल उसी समय आ गया, सो रहे थे क्या? अब पता नहीं ये कैसा प्रश्न था। फिर मैंने जवाब दिया, जी सो रहा था। मुझे लगा जगराता कर रहे हो। उन्होंने थोड़ा मजाकिया लहजे में कहा। यह सुन सर्दी की उस रात में गर्मी पूरे बदन पर हावी हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो बोले कि पीछे से आवाज आ रही थी, इसीलिए पूछ लिया। फिर हालचाल पूछने के बाद फोन काट दिया और फिर एक और फोन आया। कुछ देर तक फोन का आना बंद हो गया। फिर से सोने की कोशिश करने लगा और सोचने लगा, अगर इतनी शिद्दत से लोग अपने काम करते तो कहां से कहां पहुंच जाते। इन्हीं ख्यालों में मैं कब सो गया पता ही नहीं चला। सुबह उठा तो टीवी में देखा कि नव वर्ष के आगमन का उत्सव दिखाया जा रहा है। मैंने देखा कि ढेर सारी आतिशबाजी की जा रही थी, पर कहीं भी वो लोग नहीं दिखाई दिए जो दिवाली या दशहरे के दिन वायु प्रदूषण की दुहाई देते हैं, पोल्यूशन का नाम लेते हैं, लेकिन दिवाली और दशहरा भी मनाते हैं। शायद वो भी नव वर्ष के उत्सव में मशगूल हो गए थे। विद्यालय के अवकाश होने के कारण मैं एक मित्र से मिलने के लिए निकला तो रास्ते में मिलने वाले हर इंसान ने हैप्पी न्यू ईयर का जो बम था वो मेरी तरफ उछाल दिया। मैंने भी जवाबी कार्यवाही करते हुए कहा, सेम टू यू। ये रटा रटाया शब्द मैंने भी सबको वापस सुना दिया। किसी तरह इन सब के बीच जब मित्र के घर पहुंचा तो पता चला कि नव वर्ष के आगमन पर वो किसी धार्मिक स्थल पर गया है। मुझे ऐसा लगा जैसे प्रभु आज ही दर्शन देने वाले हैं, वरना उसने तो पिछले वर्ष ऐसा कुछ भी नहीं किया था। मुझे तो ऐसा प्रतीत होने लगा जैसे आज सबको कोई ऐसी बीमारी लग गई है जो बस आज के दिन ही रहेगी। तभी मेरी नजर रास्ते में खड़ी भीड़ पर पड़ी। पास जाकर देखा तो एक भिखारी की मृत देह पड़ा हुआ था, यानी कि उसका मरा हुआ शरीर
जमीन पर पड़ा था, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि उसने सर्दी की रात में खुद को गर्म रखने के लिए उस कोशिश में की हार में अपनी आत्मा को शरीर से अलग कर हर तकलीफ से मुक्ति पा ली हो। न जाने वो लोग उस वक्त कहां थे जो अपने जन्म दिवस पर, किसी धार्मिक उत्सव पर या चुनाव के दिनों में मुफ्त कंबल और कपड़े बांटते हैं। अगर उस गरीब भिखारी की सहायता पहले किसी ने की होती तो शायद ऐसा नहीं होता। पर अफसोस कि वर्ष में ही बदलाव आ गया था। इंसान अभी भी स्वार्थी ही था और आज भी जो कुछ कर रहा था वो मात्र अपनी उपस्थिति और अस्तित्व सिद्ध करने के लिए। आज का इंसान अपनी आवाज तभी उठाता है जब उसे अपना कोई लाभ नजर आता है। यदि हम यथार्थ में नए साल का उत्सव मनाना चाहते हैं तो हमें अपना हर दिन किसी की सहायता करने, सद्भावना बढ़ाने और देश की उन्नति के लिए समर्पित करना चाहिए। इस प्रकार हम हर दिन नव वर्ष की अनुभूति कर पाएंगे। दोस्तों, आप इस कहानी हैप्पी न्यू ईयर से कितने सहमत हैं? अपने विचार मुझ तक जरूर पहुंचाइएगा। आप जो भी सुझाव देंगे मैं सर आंखों पर उनका अनुपालन करूंगा। आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, अब आपसे विदा लेता है और एक बार फिर से कहता है, विशिंग यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। मे गॉड ब्लेस यू एंड फुलफिल ऑल योर विशेस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।